सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की। ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण की मार यहां पर देखने को मिल रही है। दिल्ली में गिरते तापमान से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन प्रदूषण ने परेशानी को बढ़ा दिया है। जी हां, प्रदूषण, स्मॉग और धुंध की परत ने एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। तो ये परेशानी लोगों की बढ़ गई है। गर्मी से जरूर लोगों को निजात मिली है, मौसम उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मौसम परेशान कर देने वाला है। आप देखिए, प्रदूषण बढ़ गया है दिल्ली एनसीआर में, और ये तस्वीरें बयां करती हैं। चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली के इलाके हो, ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली से शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं, नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ मौजूद रहेंगे और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में शिवम, लगातार प्रदूषण अब बढ़ता दिख रहा है। सर्दियां आ गई हैं और ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है। क्या कुछ इंतजाम यहां पर पहले से सरकारों की ओर से किए जा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि दावे तो बहुत किए जाते थे कि प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाएंगी। बात दिल्ली की करें तो यह भी कहा गया था कि ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा वाहनों को लेकर। अभी फिलहाल क्या इंतजाम आप देख रहे हैं? तो लगता है शिवम से कनेक्शन टूट गया कि हिमांशु के पास चलते हैं, नोएडा से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, नोएडा में कैसा देख रहे हैं अभी आप मौसम भी और प्रदूषण का लेवल भी? देखिए शीनम, सबसे पहले बता दें कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान हर साल अक्टूबर में लागू हो जाता है और इस बार अब दूसरी स्टेज उसकी लागू हो गई। यानी जो हवा है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो वो 320 पहुंच गया है ग्रेटर नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। सबसे पहले उस सबसे प्रदूषित शहर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय ग्रेटर नोएडा के गौड़ चौक में मौजूद है और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हाई राइज सोसाइटीज है और आप तस्वीरें देखेंगे, सफेद चादर से ये पूरा जो शहर है ग्रेटर नोएडा वो ढका हुआ है, ऐसा मालूम पड़ता है। एक ऊपर से चादर लपेटी गई है मानो, और यहाँ पर करीब 10 लाख से ज्यादा रेजिडेंट्स रहते हैं इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हिस्से में। लिहाजा यहाँ पर हर बार हर साल दावे वादे किए जाते हैं, तमाम रोकथाम की जाती है, लेकिन उसका जो असर है, जो जमीनी हकीकत है, वो आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। क्योंकि इस तरीके की पाबंदियां लगाई जाती हैं, वो भी हर साल लगाई जाती है, लेकिन तैयारी मौके पे की जाती है। यानी मेरा कहना है अक्टूबर में अगर ग्रैब लागू होता है तो अक्टूबर से ही यहाँ पर तमाम जो पाबंदियां वो लागू की जाती है। लिहाजा इस तरीके की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ता है, हर साल होना पड़ता है। साल दर साल यही समस्या रहती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल 320 है, लेकिन ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक है। आपको बिल्कुल, और कई बीमारियां भी लोगों को हो जाती हैं। बुजुर्ग है। ठीक है हिमांशु, मैं लौटती हूँ आपके पास। गाजियाबाद से हमारे साथ अमित राणा भी जुड़े हुए हैं। अमित, गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कहता है, कितने पर पहुंच चुका है? और जैसा कि हिमांशु जिक्र कर रहे थे, 500 तक ये जाता है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि एक बार तो 450 तक पहुंच जाता है दिल्ली एनसीआर का AQI लेवल। अभी फिलहाल गाजियाबाद की क्या स्थिति है? मौसम ने करवट ली तो मौसम का बदलना लाजमी था, लेकिन इस बदलते हुए मौसम के साथ ही यहाँ पर जो है धुंध की एक लंबी चादर देखने को मिल जाती है। अगर आज के AQI लेवल की मैं बात करूं तो आज का AQI लेवल 256 है, जो कि ऑरेंज जोन में है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, गगनचुंबी इमारतें हैं जो कि धुंध में छुपी हुई है। ये कोई कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है, और ये वो स्मॉग है जिसको बचाने के लिए शासन एवं प्रशासन बार बार दावे करता है, लाख कवायदे की जाती है। 1 अक्टूबर से यहाँ ग्रैब सिस्टम भी लागू कर दिया गया था, बावजूद उसके कमोवेश यही हालात इस मौसम में देखने को मिलते हैं। कहीं इसको पराली से जोड़ा जाता है तो कहीं अन्य चीजों से जोड़ा जाता है। तमाम कवायदे भी की जाती है, कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाई जाती है, बावजूद उसके जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, सर्दी के मौसम के आते ही वैसे ही प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। तस्वीरें जहां तक भी आपकी जाएंगी वहां तक आप देखेंगे तो वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको एक धुंध की नजर आएगी। गगनचुंबी जो इमारतें हैं
वो आपको हल्की हल्की नजर आएंगी। वहीं अगर दूसरी ओर बात करूं, इस समय जहां सूर्य देवता पूरी तरीके से निकल जाते हैं, वो भी धुंध के बाहर निकलने के लिए अटखेलियां भरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी जो गाजियाबाद की स्थिति अगर मैं कहूं तो आज का AQI लेवल 236 है, जो कि ऑरेंज जोन में है। जैसा कि साथी हिमांशु ने बताया कि सबसे प्रदूषित शहर जो बना है ग्रेटर नोएडा बना है। कमोवेश यही हालत गाजियाबाद के ही रहते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलेगा, जैसे जैसे दिन और चढ़ेंगे, वैसे वैसे गाजियाबाद भी नंबर 1 आने में नहीं चूकता है। आपको बताना चाहूंगा कि कई कवायदे यहाँ की जाती हैं। कहा जाता है कि हाँ, ग्रैब सिस्टम लागू किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जाती है, वाहनों की बात अगर की जाए NGT भी कई तरह के कवायदे करती है। लेकिन बावजूद उसके दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जाता है। वजह यही है कि इसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना आम पड़ता है। लोगों को परेशानी हो रही है और ये परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाएगी जब AQI लेवल 300 को पार कर जाता है, जब बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाती है। शिवम के पास चलते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, दिल्ली सरकार की क्या तैयारी दिख रही है इस बार प्रदूषण को देखते हुए? किस तरह की तैयारी है, किस तरह के दावे किए जा रहे हैं? क्योंकि ऑर्डिवन सिस्टम लागू करने की भी बात हुई थी। तो लगता है एक बार फिर से शिवम से कनेक्शन टूट गया है, यानी कि कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। दिल्ली NCR में ठंड की दस्तक के साथ साथ परेशानी लोगों की इसलिए बढ़ गई है। गर्मी से तो जरूर निजात मिल गई है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, प्रदूषण की मार लोगों को इतना परेशान कर रही है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ग्रेटर नोएडा का AQI 320 है, नोएडा का AQI 304, दिल्ली का AQI 313, फरीदाबाद का 322। तो ये दिल्ली NCR क्या अलग अलग जगहों का, अलग अलग शहरों का AQI लेवल हमने आपको बताया।